यहाँ जितनी लड़कियां आकर रोई है ना, उसमें से 90 से ज्यादा प्रतिशत वो लड़कियां हैं जिनके माँ बाप ने दहेज देकर अपनी पसंद से जात के अंदर समाज की मर्जी से शादी करवाई और उसके बाद उसको ससुराल में इतना बुरी तरीके से मारा जाता है। प्रेगनेंसी में पिटती हैं, बच्चे गिर गए हैं उनके इस वजह से, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी में मारा गया है। एक नहीं, मैं कितनी लड़कियों की बात बता रही हूं आपको, और ये सब अरेंज मैरिजेस में हुआ है। तब कहां था समाज? थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे जोर दीजिए अपने समाज के लोगों की, ताकि सोच खुल सके। अपने जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर किसी जड़ में फफूंद लग जाए या दीमक लग जाए ना, तो उस जड़ को उखाड़ के फेंकना पड़ता है और नया पौधा वापस लगाना पड़ता है, जिसमें सही से पानी दें, सही सोच हो। जस्ट बिकॉज ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, तो चाहे वो सही प्रथा है या नहीं, हम बस उसे अंधाधुंध फॉलो करेंगे। तो आगे वाली जो आप जनरेशन की बात कर रहे हैं ना, कि ये लोग गलत उदाहरण सेट कर रहे हैं, आपको लगता है ये सही उदाहरण है? हमारी ऑडियंस भी बहुत कुछ कहना चाह रही है इतनी देर से, आप में से किसी को कुछ कहना है? मैं ये बोलना चाहती हूँ, लड़के लड़के बिल्कुल सही हैं। एक लड़के ने उससे प्यार किया, पूरी दुनिया से लड़के उसको निभाया, और वो कितनी दर्द में थी, किसी समाज ने, किसी ने उसका साथ दिया नहीं दिया। इस लड़के में इतनी हिम्मत थी कि उसने उसका साथ दिया। एक माँ हो के उनके मन में तकलीफ हुआ, लेकिन वो समाज के लिए उस बच्चे को छोड़ दी। एक औरत हो के एक औरत को छोड़ दी। इससे बड़ा दर्द और एक औरत के जिंदगी में क्या हो सकता है? मैम, जातिगत समानता के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जातिगत समानता चाहिए हमारे भारत में। आप भी अभी जो बोल रहे हैं इस बात को, जब आपको भी अपनी शादी करनी होगी ना, तो आप भी अपनी जाति में ही अपने लड़की के लिए लड़का या लड़का के लिए लड़की आप देखेंगे। भारतीय है ना हम, तो एक ही है, एक नागरिकता हमारी। एक ही शब्द में कहूंगी, कुएं का मेंढक मत बनिए, अपनी सोच का दायरा खोलिए। किरण देवी जी, क्या आज अब इतने लोगों के सपोर्ट के बाद आपको लगता है कि आप में समाज को अपने दिल की बात खुलकर कह पाने की हिम्मत है? 3 साल हो गया, हम लोग तो उनको समाज के चलते कुछ नहीं कहें, लेकिन आप समाज कहेंगे तो हम अपना लेंगे क्या? लेकिन इसमें अब भी आप समाज के ऊपर निर्भर कर रही हैं। बेटा आपका, परिवार आपका, आप अब भी फैसला समाज को दे रही हैं अपने बेटे को अपनाने के लिए। तो क्या कब करें? सोच खोलेंगी? कब कब? चलो अब हो गया, जो कर ली अपना कर ली। अब है आप आराम। एक्सेप्ट कर लीजिए ना सर। अब तो करना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा। हो गया, अब भी करना पड़ेगा बोल रहे हैं आप लोग। मैं एक बात आपसे कहूं और आप दोनों से भी कहना चाहती हूँ, आपका समाज और आपका परिवार समझे ना समझे, लेकिन आपको और आपके प्यार को समझने और सराहने वाले ढेरों लोग यहाँ बैठे हैं। मैम, एक बात मैं कहना चाहूँगी, अपना ही जाति से खुद देखकर शादी किया जाता है। अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि अरेंज मैरिज सफल होता है। सफल क्यों होता है, कभी सोचे हैं? क्योंकि उसमें लड़की सारा दुख दर्द मारपीट हर चीज सहकर बर्दाश्त कर रहती है, नहीं कुछ बोलती है। क्यों? क्योंकि उसके गार्जियन का इज्जत नहीं जाए, इसलिए वो सारा चीज सहती है। तब उस ससुराल में रहती है, तब उसको बोला जाता है कि सक्सेसफुल लव में अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है। इस बच्ची ने जो आज बात बोली है ना, वो सच है। शादियां आधी से ज्यादा तभी चलती हैं जब औरतें मुंह पे ताला लगा कर रहती हैं, चीख भी बाहर नहीं निकल पाती उनकी। उनमें भी अब भी दम नहीं है, अंदर ही अंदर रो रही हैं,
लेकिन समाज कहेगा तो अपनाएंगे अपने बेटे को। ये कह रही मतलब शिकायत उनको नहीं है। समाज के नाम का पहाड़ अपने सर पे लेके बैठी हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि इन्होंने अपने माता पिता से अलग होकर शादी करी या घर से भागकर शादी करी। नहीं, घर से भागना कोई उपाय नहीं, लेकिन जब कोई और उपाय ही ना बचे जैसा इनके साथ था तो ये क्या करते। बट आई एम प्राउड कि ये बात कह सकी और इन्हें इस बात की समझ है कि क्यों जिन शादियों को सक्सेसफुल कहा जा रहा है वो किस बेसिस पे कहा जा रहा है। और ये कह पाने की और समझ पाने की इन्होंने क्षमता दिखाई। प्रॉमिस मी, जब आप दोबारा मां बनेंगी, बेटी होगी तो उसे सही शिक्षा देंगी और अपनी तरह निडर बनाएंगी, और बेटा होगा तो मिट्टू जी की तरह। और अब जो भारत है ना, वो नया भारत है, नई सोच है। विकसित भारत बनाना है तो विकसित सोच करनी पड़ेगी, और बदलाव हमारी सोच से ही आता है, और बदलाव सोच को बदलने की कोशिश से आता है। और वही कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। हम आपको या समाज को गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपसे आखिरी बार पूछती हूँ, है हिम्मत अपने बच्चों को अपनाने की समाज के सामने, कि अब भी समाज के हाँ या ना का इंतजार करेंगी? समाज साथ दे या ना दे, मैं अपना भाई भाभी को अपनाऊंगा। अब सिर्फ और सिर्फ किरण देवी जी बोलेंगी। इनसे पूछिए ना, इनसे पूछे ना तो हम तो वो करेंगे। देखा आपने खौफ। एक माँ जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो सकती है अपने बच्चे के लिए, इतना डर रही है क्योंकि यहाँ से वापस जाकर रहना तो उसी समाज में है ना, जिस समाज की सोच ये है। कल को इनका अगर जो ये कह रही है कि हमको बहिष्कार कर देंगे, वो कर दिया तो कैसे जिएंगे ये वहाँ पे। इस डर से ये कदम नहीं उठा पा रही हैं। सरपंच का दिल भी हाई बोल रहा है, लेकिन उनकी बॉडी मना कर रही है, क्योंकि वो गांव में क्या जवाब देंगे जाएंगे तो। नो, बात तो सही है। हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और हम लोग के साथ 200-500 लोग बैठते हैं, और उसमें निर्णय होता है कि हमें क्या करना है। इतना नया सोच भी हमको नहीं बना लेना है कि वो नया सोच ले जाके गड्ढा में गिरा दे। आप सब मिलके जो फैसला लेने की काबिलियत रखने वाले लोग हैं ना, जो नए फैसले बनाएं, वो फैसले विकसित सोच के साथ बनाएं, तो आपकी सोच को कोई उंगली नहीं उठाएगा, तालियां ही बजाएगा। मैं आपकी बात से कहीं इनकार नहीं कर रहा हूँ, उस पर हम कोशिश करेंगे। हम इस चीज़ को अपने अथी में पंचायत में रखेंगे, उनका क्या विचार होता है, उसके बाद हम इस चीज़ को आगे की ओर बढ़ावा देंगे। आपका सिर्फ ये कहना कि हम कोशिश करेंगे, हाँ, कोशिश करेंगे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी बदलाव कोशिश से ही शुरू होता है।